कि जैसे हमारे जो प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं, जो मुड़ बना लिए हैं कि हमको खड़ा होना है तो खड़े हों, जो नहीं मुड़ बना लिए हैं, उनके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। भाई आप खड़े होइए, हम आपके साथ हैं, निश्चित तौर पर हम कैंपेन करेंगे आपके समर्थन में, क्योंकि हमें ये दिखाना है इस चुनाव में कि दिव्यांग जन जो हैं, वो भी किसी से कम नहीं है, उनके पास क्षमता है, कुव्वत है। यदि समाज के हर क्षेत्र में दिव्यांगजन अपना झंडा गाड़ सकते हैं, अपनी बुलंदी को जो है सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा सकते हैं, तो ये क्षेत्र भी अछूता नहीं रहेगा। इस क्षेत्र में भी, राजनीति के क्षेत्र में भी जो है, सत्ता की ओर जाने के क्षेत्र में भी जो है, हमारे दिव्यांगजन किसी से कम नहीं है। मैंने चूंकि पहले भी आप लोगों को बताया था कि हमने हर राजनीतिक दल से जो है आग्रह किया था कि आपके दल में जो दिव्यांग कोषांग आप लोगों ने गठित किया है, तो दिव्यांग कोषांग से आप जो है 10-12 उम्मीदवार उतारिए, जिससे कि हमारा जो है प्रतिनिधित्व पूरी तरह से हो सके। अभी तक कहीं से सुनने में नहीं आ रहा है। आ जाए तो बढ़िया है, नहीं आए तो कोई बात नहीं। हमारे पीडब्ल्यूडी के सच्चे सिपाही दिव्यांग बंधु जो अपने आप को क्षमतावान समझ रहे हैं, वो लोग आना शुरू कर दिए हैं और हमें लग रहा है कि 1 दर्जन से कुछ अधिक लोगों ने अपना नाम प्रेषित किया है, जो लगातार जो है संध्याकालीन बैठक में कल से जितने प्रत्याशी हैं दिव्यांगजन, उन लोगों को विशेष रूप से जो है मार्ग निर्देशित करने का जो है कार्यक्रम चलेगा। तो जो अभी तक बाकी रह गए हैं, वो लगातार प्रयास करें और प्रयास करके जो अपने नाम को सामने लाएं। कुल मिलाकर के प्रत्याशी खड़ा होना एक बहुत बड़ी बात है, और उससे भी बड़ी बात है कि हमारा हर एक दिव्यांग बंधु जो है अपने परिवार का वोट एकत्रित करे। परिवार का वोट जो है एक जगह जाना चाहिए, इस बात का जो है हर कोई तैयारी करे, और एक भी वोट छूटना नहीं चाहिए। जैसे कि मैं आपको बता दूं, आप वोट देने के लिए जाना चाहते हैं तो आपको लग रहा है कि कठिनाई होगी, तो कठिनाई होगी तो आपको कठिनाई सहने की जरूरत नहीं। सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है, सक्षम। आप प्ले स्टोर में जाएंगे अपने मोबाइल पर, और प्ले स्टोर में जाएंगे और सक्षम जो है वो बटन को आप क्लिक करेंगे। सक्षम जो है बटन क्लिक करते ही इलेक्शन कमीशन का जो है ये ऐप है, ये सामने आ जाएगा। इसमें नाम नंबर आप जो है डाल करके रजिस्टर्ड कर देंगे, और इसके बाद जब इसको आप लॉगिन करेंगे, खोलेंगे, तो उसमें 4 चीजें प्रथमतः दिखाई देंगी। पहले नंबर पर आएगा वोटर रजिस्ट्रेशन, दूसरे नंबर पर होगा फैसिलिटीज फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, तीसरे नंबर पर रिक्वेस्ट होगा, और चौथे नंबर पर इंफॉर्मेशन एंड कंप्लेंट। ये 4 चीजें होंगी, और इसमें अब आप बारी बारी से जिसकी जरूरत महसूस करते हो, मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए आपने सोचा कि मैं रिक्वेस्ट को देखूं, तो रिक्वेस्ट को यदि आप क्लिक करते हैं तो वहां पर रिक्वेस्ट जो है वो आ जाएगा, और रिक्वेस्ट में 1 नंबर पर आएगा रिक्वेस्ट फॉर व्हील चेयर, आपको व्हील चेयर चाहिए। दूसरे नंबर पर आ जाएगा रिक्वेस्ट फॉर पिक एंड ड्रॉप, ट्रांसपोर्टिंग की सुविधा, आपको घर से उठाना, वोटिंग कराना और फिर वापस ला करके घर तक पहुंचाना, क्या आप ये सुविधा चाहते हैं? तीसरे नंबर पर जो है आप चाहते हैं कि पोलिंग स्टेशन पर जो है वहां पर हमारे को सहूलियत मिले। इस प्रकार से एक चीज हो गई। इसके बाद आप यदि फैसिलिटी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी में जाते हैं, तो वहां जाते ही जो है आ जाता है 1 नंबर पर फैसिलिटीज ऑफ पोलिंग स्टेशन, कहाँ पोलिंग स्टेशन पर क्या फैसिलिटीज है,
आपका पोलिंग स्टेशन, नो योर पोलिंग स्टेशन कहाँ है, आपका बूथ जहाँ वोटिंग करना है, नो योर कैंडिडेट्स, आप अपने कैंडिडेट को जान सकते हैं कौन आपका कैंडिडेट है, रिजल्ट क्या है। इस प्रकार से हर चीज जो है इंफॉर्मेशन में भी आप जो है कॉन्टेक्ट चुनाव आयोग से आप संपर्क करके अपनी बात को कह सकते हैं। रजिस्टर में कहीं दिक्कत है आप कंप्लेन लिख सकते हैं, अपनी बात को पढ़ करके समझ करके कुछ लिख सकते हैं, ये सारी चीजें हैं। तो कुल मिलाकर के जो है वोटर रजिस्ट्रेशन में यदि आप जाते हैं तो पीडब्ल्यूडी मैकिंग आता है, यानी आप पीडब्ल्यूडी हमें अपना मार्क बताइए, उसमें पीडब्ल्यूडी मार्किंग कौन सा मार्क है, मतलब आप इस प्रकार में से कौन से हैं। न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन, यदि आप नया वोटर है तो बताएंगे। रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन, कहीं आगे पीछे हो गया है तो उसमें करेक्शन करने का भी ऑप्शन आ रहा है। इसके बाद माइग्रेशन आता है, यदि आप उसमें कुछ आगे पीछे करने की व्यवस्था सोचते हैं। इसके बाद मिटाने की, घटाने की स्टेटस जो है हमारा क्या स्थिति है, कहाँ क्या हो रहा है, इस सारी चीजों की ट्रैकिंग। कुल मिलाकर के कहने का मतलब है कि आप सक्षम ऐप के माध्यम से अपने को रजिस्टर्ड करा करके और घर बैठे फैसिलिटी ले सकते हैं, जो आपको घर पर ही जो है ये बैलेट पेपर के माध्यम से, चूंकि शुरुआती दौर में हो रहा था कि मोबाइल से ही वोटिंग हो जाएगा, बिहार से ये प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन हमें लगता है कि वो शायद अंतिम चरण में कहीं कुछ मामला अभी अटक रहा है, तो इसलिए अभी पुरानी पद्धति को ही बैलेट पेपर के द्वारा जो है वो सिस्टम को जो है चलाने का प्रयास किया जा रहा है बैलेट पेपर के माध्यम से। तो जो रजिस्टर्ड हो जाएंगे उनके घर पर जिस प्रकार से पोलिंग बूथ पर जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर से लेकर के वो सुरक्षा अधिकारी तक जो होते हैं, ये सारे तामझाम बैलेट बक्सा लेकर के वहां जुटते हैं। तो पहले के जमाने में जैसे कि जो है मुहर लगा करके किया जाता था, या पंचायत चुनाव में अभी भी मुहर वाला कार्यक्रम चल रहा है, तो मुहर बैलेट जो है, बैलेट आता है और हम घर बैठे जो है अपना वोटिंग कर लेते हैं। तो इस प्रकार से